Hi everyone, this is Satyam before you, and good evening to all of you. First of all, it's very important to know about the title of this video tutorial. But before I start the discussion, or I would like to request you all, please like and subscribe this channel if you are new to this one. And now it's very important, it's very pragmatic to know about the title of this video tutorial. So without wasting your time, I'm gonna start the discussion. And that discussion, first of all, it would be of the title. And that title is Dangerous Spiral on Crimea, Breach Bombing and Russia's Retaliation. डेंजरस स्पाइरल, सबसे पहले ये देखना है कि ऑन क्रीमिया ब्रीच बॉम्बिंग, क्रीमिया का जो ब्रिज होता है उस पर बॉम्बिंग किया जाता है, बमबारी किया जाता है और रसिया के द्वारा उस पर रिटेलिएट किया जाता है। जो जवाबी कार्रवाई होता है वो किया जाता है, प्रतिशोध जो रिवेंज होता है वो किया जाता है। एक तरफ क्रीमिया पे बॉम्बिंग होता है, क्रीमिया ब्रिज बॉम्बिंग, और फिर रसिया का रिटेलिएशन होता है। मतलब एक डेंजरस स्पाइरल चल रहा है, एक डेंजरस मीन्स बहुत ही खतरनाक कुचक्र चल रहा होता है, एक दूसरे के एक्शंस को रिटेलिएट किया जा रहा है। और ये रिटेलिएशन जो है बिल्कुल क्या है, कहा जा सकता है कि बहुत ही डिजास्टरस है, बहुत ही डेंजरस है। सो मूविंग टुवर्ड्स द पैराग्राफ ऑफ द टाइटल, दैट इज ओनली अ कॉम्प्रोमाइज थ्रू टॉक्स कैन एंड द हॉस्टिलिटीज इन यूक्रेन। अब क्या है कि ये जो हॉस्टिलिटीज है यूक्रेन में, ये जो एंटेगोनिज्म है यूक्रेन में, उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है, उसको एंड कैसे किया जा सकता है। तो एक ओनली अल्टरनेटिव जो बताया गया है, ओनली अल्टरनेटिव जो बताया गया दैट इज कॉम्प्रोमाइज से। इसको कॉम्प्रोमाइज करने का सिर्फ एक जरिया है, एक माध्यम है, वो बातचीत, वो डायलॉग है। मतलब कि जो कॉम्प्रोमाइज है, जो किया जा सकता है, वो कैसे, ओनली टॉक से इस रसिया यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एंटेगोनिज्म है, जो क्लैश है, उसको समाप्त किया जा सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पैराग्राफ, दैट इज द मैसिव रशियन बॉम्बिंग ऑफ सिटीज, है ना, जो मैसिव रशियन बॉम्बिंग हो रहा है सिटीज का across Ukraine that followed a blast at the Kerch, a strait bridge linking the Russian mainland to the Crimean Peninsula, suggests that the Ukraine war is in a danger escalatory spiral with no way out in sight. मतलब क्या हुआ कि जो मैसिव रशियन बॉम्बिंग, रशिया के द्वारा जो बहुत ही बड़े पैमाने पे जो बॉम्बिंग किया जा रहा है सिटीज के क्रॉस, यूक्रेन सिटीज के क्रॉस, और वो फॉलोड होता है एक ब्लास्ट के जो कर्च स्ट्रेट ब्रिज में जो लिंक करता है रशियन मेनलैंड, रसिया का जो मुख्य भूभाग है, जो भूमि है, उसको जोड़ता है, क्रीमियन का जो पेनिनसुला है उसको जोड़ता है, वहाँ पे बॉम्बिंग होता है। और ये बॉम्बिंग सजेस्ट करता है, और ये जो एक्शन रिएक्शन का जो कार्य चल रहा होता है रशिया और यूक्रेन के बीच में, ये सजेस्ट करता है, ये इंडिकेट करता है कि जो यूक्रेन का वॉर है, जो यूक्रेन का जो युद्ध है, वो एक डेंजरस एस्केलेटरी स्पाइरल में चल रहा है, बहुत ही खतरनाक। और ये जो कुचक्र है बहुत और बढ़ता जा रहा है, एस्केलेट करता जा रहा होता है। मतलब क्या है कि जो रशिया यूक्रेन है, यानी कि जो कर सकते हैं, जो पार्टनर्स हैं, ट्रीट ईच अदर, है ना, विथ मैचिंग हॉस्टिलिटी। जैसा हॉस्टिलिटी एक के द्वारा दिखाया जाता है, ठीक उसी तरह की हॉस्टिलिटी को दूसरे पार्टनर्स के द्वारा दिखाया जा रहा है। और सो इससे क्या होता है, जो थ्रेट्स होता है, जो इंसल्ट होता है, वो लीड्स टू मोर थ्रेट्स एंड इंसल्ट, है ना। एक थ्रेट और इंसल्ट लीड करता है एक और थ्रेट और इंसल्ट को, और ये क्या हुआ, एक तरह से कर सकते हैं एस्केलेटरी स्पाइरल के तौर पे आगे बढ़ता जा रहा है। सैटरडेज अटैक, सैटरडेज को जो अटैक होता है ऑन द रशियन बिल्ट ब्रिज, रशिया के द्वारा जो ब्रिज बिल्ट किया गया था, बात चीयर्ड बाय, उस पर जश्न मनाया गया था। इस अटैक पे, ये जो अटैक हुआ इस क्लास में को लेकर, उस अटैक में जो रशिया के द्वारा बिल्ट ब्रिज था उस पर जब अटैक होता है तो उस अटैक को जश्न के तौर पे मनाया गया था। और मेनी इन यूक्रेन में बहुत सारे लोगों के द्वारा विथ प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की एडवाइजर, साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट वोल्डीमिर जेलेंस्की के जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, एडवाइजर कौन है, मिखाइल पोदोलिक, है ना, पोदोलिक, कॉलिंग इट जस्ट द बिगिनिंग। और उनके द्वारा जो जस्ट मनाया गया वो यह कहकर मनाया गया कि ये जो बॉम्बिंग है ना, वो क्या है, अभी शुरुआत है। दिस इज क्या है, जस्ट द बिगिनिंग, ये अभी शुरुआत है, काफी कुछ आगे देखने को मिलेगा। सो बट रशिया रिटेलिएटेड द नेक्स्ट डे।
अब उसके बाद क्या हुआ, रशिया का रिटेलिएशन जो है, रशिया का जो जवाबी कार्रवाई होता है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है। और वो कैसे स्टार्ट करता है, विथ इट्स ब्रॉडेस्ट मिसाइल, अभी तक का जो सबसे ब्रॉडेस्ट मिसाइल रशिया के पास था, वो स्ट्राइक करता है यूक्रेन पे। सिंस द वार बिगेन ऑन 24 फरवरी को का जो ये बार जो है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट होता है। और उसके बाद का सबसे जो ब्रॉडेस्ट मिसाइल रशिया के पास होता है उसको स्ट्राइक किया जाता है यूक्रेन पे। और ये टारगेट करता है मिलिट्री एंड सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी मिलिट्री, जितने भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको ये मिसाइल के द्वारा टारगेट किया जाता है। द मिसाइल अटैक हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड, जो मिसाइल अटैक है वो डिमॉन्स्ट्रेट करता है, वो रिवील करता है, वो इंडिकेट करता है कि नॉट जस्ट रशियाज फायर पावर, जो रशिया का जो फायर पावर है, जो मारक क्षमता है, 8 months इनटू द वार, इस 8 महीने के जो युद्ध में जो रशिया का जो फायर पावर है, जो मारक क्षमता है, सिर्फ उसको नहीं उजागर करता है बल्कि ये भी उजागर करता है कि उनको क्या है, लिटिल रिगार्ड है फॉर सिविलियन लाइफ। सिविलियन लाइफ्स के लिए उनको कोई रिगार्ड नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बर्बादी हो रहा है, जो तबाही हो रहा है, उनके लिए कोई रिगार्ड नहीं है। इस बात की जो ये जो सेंटीमेंट है, कहीं ना कहीं इस अटैक के द्वारा इसको भी रिवील किया जाता है। इट ऑल्सो पॉइंट्स टू, ये इस बात का भी इंडिकेशन है, इसको भी पॉइंट आउट करता है किस चीज को, द डिस्पिरेशन ऑफ रशिया, रशिया की जो हताशा है, जो डिस्पिरेशन है, जो डिस्पेयर है, जो डिस्ट्रेस है रशिया की, हुज फोर्सेस हैव सफर्ड, जिनके जो फोर्स हैं वो सफर करते हैं इस सीरीज ऑफ सेटबैक्स, नाकामयाबी उनको मिलता है। और रिसेंट वीक्स में वो बहुत सारे जगहों पे उनको नाकामयाबी मिलता है। और ये कहीं ना कहीं रशियन फोर्सेस के लिए और रशिया के लिए एक बहुत ही हताशा से भरी बात है, बहुत ही डिस्ट्रेस वाली बात है। सो व्लादिमीर जो पुतिन है, जो रशिया के जो प्रेसिडेंट है, उनको कहीं ना कहीं अपने एक्शंस में तब्दील करना होगा, बातचीत का सहारा लेना होगा, तभी इसको कॉम्प्रोमाइज, इस क्लैश को, इस कॉन्फ्लिक्ट को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। फिर बट बिसाइड्स दिस शो ऑफ स्ट्रेंथ पनिशिंग यूक्रेन्स पॉपुलेशन, द अटैक हैज लिटिल स्ट्रैटेजिक वैल्यू। एक तरफ तो हुआ कि इस शो के कारण, इस बॉम्बिंग के कारण जो रिटेलिएशन हो रहा है उसके द्वारा जो स्ट्रेंथ है ना, कहीं ना कहीं जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है यूक्रेन के पॉपुलेशन को पनिश करने का, वो तो है, लेकिन इस अटैक का कहीं ना कहीं लिटिल स्ट्रैटेजिक वैल्यू है। रणनीतिक तौर पर अगर इसका वैल्यू देखा जाए तो क्या बहुत ही कम है। अब ये वैल्यू कम है, क्यों है? क्योंकि इट हैज नॉट इम्प्रूव्ड रशियाज बैटल फील्ड पोजीशन। रशिया का जो बैटल फील्ड पोजीशन है, उसके जो स्टैंड है, उसको कभी ये इस अटैक के द्वारा क्या क्या है, इम्प्रूव नहीं किया गया है। एंड इट हैज नॉट वीकेंड द रिजॉल्व ऑफ यूक्रेन, और यहाँ तक कि इस शो ऑफ स्ट्रेंथ से, जो स्ट्रेंथ शो किया गया रिटेलिएशन के द्वारा, रशिया के द्वारा, तो इस रिटेलिएशन से कहीं ना कहीं जो रिजॉल्व है यूक्रेन का, जो डिटर्मिनेशन है यूक्रेन का, उसको भी कहीं भी हार्म नहीं किया गया, वो कभी कमजोर नहीं पड़ा है। एंड इट्स एलीज टू कंटिन्यू टू रेसिस्ट रशियन इन्वेजन आइदर, और इनके जो सहयोगी हैं वो हमेशा से रेसिस्ट कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं रशिया का इन्वेजन को। तो ये सभी चीज़ों पे कभी कोई भी रणनीतिक तौर पे इसका वैल्यू नहीं है, और वैल्यू इसलिए नहीं है कि रशिया का ये बैटल फील्ड में पोजीशन को इंप्रूव नहीं किया है, और ना ही जो यूक्रेन का जो रिजॉल्व है, जो डिटर्मिनेशन है, उसको कमजोर किया है। तो इसलिए कहा गया है कि इसका कोई भी स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है। फिर ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर उसके विपरीत देखा जाए, द ग्रुप ऑफ 7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, जो 7 औद्योगिक देश हैं, हैव वोट अंडर अनडिटर्ड सपोर्ट, उन्होंने इस बात की प्रॉमिस की कि अनडिटर्ड सपोर्ट रहेगा हमारा, मतलब कि डिस्पाइट सेटबैक्स, है ना, सेटबैक्स के बावजूद हम कंटिन्यू करेंगे आपको सपोर्ट करना फॉर यूक्रेन के लिए। यूक्रेन को हमेशा सपोर्ट मिलता रहेगा एज लॉन्ग एज इट टॉक्स, मीन्स जब तक जरूरत है तब तक के लिए यूक्रेन को निरंतर कंटिन्यू सपोर्ट किया जाएगा। और ये किनके द्वारा प्रॉमिस किया गया? तो जो 7 इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज हैं, 7 औद्योगिक कंट्रीज हैं, उनके द्वारा ऐसा प्रॉमिस किया जाता है। एज लॉन्ग एज इट टेक्स, जब तक जरूरत है ना, तब तक के लिए निरंतर जो सपोर्ट है वो दिया जाएगा। टिपिकली आमतौर पे क्या है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी क्लैश हो, कॉन्फ्लिक्ट हो, वो कम टू एंड, उसका समाप्ति कब होता है? समाप्ति तब होगा आइदर विथ द आउटराइट विक्ट्री, अगर पूरी तरह से कोई एक साइड जो है वो विजय हासिल कर ले, और थ्रू निगोशिएटेड सेटलमेंट, या फिर बातचीत कर ले, है ना, निगोशिएट कर ले, मीन्स सुलह कर ले, बातचीत कर ले, तभी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, तभी इस कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त किया जा सकता है।
बट पॉसिबिलिटीज लुक डिस्टेंट एट दिस पॉइंट इन द यूक्रेन वॉर। लेकिन इस यूक्रेन वॉर में, इस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में ये जो दोनों बात है वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ना ही किसी एक कंट्री का आउटराइट विक्ट्री होता है, पूरी तरह से कंप्लीट विक्ट्री होता है, और ना ही कोई कंट्री जो है वो डायलॉग के लिए क्या है, डायलॉग की उनको उनकी जो भावना है, जो मनोदशा है, वो नहीं दिख रहा होता है। सो ये दोनों चीज जो है वो दूर दूर तक इस कॉन्फ्लिक्ट में नजर नहीं आ रहा होता है। रशिया wants to siege at least यूक्रेन्स ईस्टर्न एंड साउथर्न प्रोविंस। रशिया की क्या चाहत है, वो चाह रहा है कि कम से कम वो चाहता है कि वो सीज कर ले यूक्रेन का जो ईस्टर्न और साउथर्न प्रोविंस है, जो ईस्टर्न और साउथर्न प्रांत है यूक्रेन का, उसको एटलीस्ट उसको सीज करने का चाहत है। इट हैज मेड सम टेरिटोरियल गेन्स, रशिया के द्वारा कुछ टेरिटोरियल गेन्स किया गया है, कुछ भूमि को हड़पा गया है, बट इट्स एडवांसेस हैव बीन स्टॉल्ड। लेकिन इनका आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया है, जो और एनेक्स करने की जो चाहत है, उसको स्टॉल किया गया है, उसको डिले किया गया है, उसको रोका गया है बाय द यूक्रेनियन ट्रूप्स के द्वारा, जिसको सपोर्ट किन के द्वारा, बैक किसके द्वारा किया जा रहा है, तो नाटो के द्वारा। सो दिस दिस इज ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ। और इस पैराग्राफ में बस इतना लिखा हुआ है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई क्लैश चल रहा होता है किसी भी कंट्री से, तो उसको समाप्त करने का, उसको समाप्त होने का सिर्फ दो हमारे पास ऑप्शन है। द फर्स्ट वन इज कि किसी एक साइड का आउटराइट विक्ट्री हो जाए, कंप्लीट विक्ट्री हो जाए, या फिर दोनों देश को जो है वो बातचीत करने का जो जरिया है उससे पे आ जाए बातचीत करके। लेकिन इस क्लैश में, इस कॉन्फ्लिक्ट में कोई भी दो चीज में एक चीज भी संभव नहीं दिख रहा होता है, दूर दूर तक नहीं दिख रहा होता है। और रशिया का चाहता है अभी और एनेक्स करने का, बट जो यूक्रेन का ट्रूप्स है और नाटो के सपोर्ट से उस एडवांसमेंट को, जो एनेक्सेशन है रशिया के द्वारा किया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं स्टॉल करके रखा, उसको कहीं ना कहीं डिले करके रखा है। फिर यूक्रेन वांट्स टू आउस्ट द रशियन ट्रूप्स फ्रॉम ऑल कैप्चर्ड टेरिटरीज। अब यूक्रेन ये चाह रहा है कि वो का चाहता है कि वो आउस्ट कर दे, रिमूव कर दे, निकाल दे रशियन ट्रूप्स को, जो भी रशियन ट्रूप्स हैं, फ्रॉम ऑल कैप्चर्ड टेरिटरी, रशिया के द्वारा जो भी टेरिटरीज को कैप्चर किया गया है, तो उस कैप्चर्ड टेरिटरीज से रशियन ट्रूप्स को हटाना, ये चाहत किसकी है, यूक्रेन की चाहत है, इंक्लूडिंग क्रीमिया। और वो क्रीमिया को भी इंक्लूड करना चाहता है इसमें, कि क्रीमिया भी वो अब अपने कब्जे में ले ली यूक्रेन, विच अपीयर्स टू बी इम्प्रैक्टिकल। जो अब क्या दिख रहा है, ये दोनों जो काम है, मीन्स जो एनेक्स टेरिटरीज हैं रशिया के द्वारा, उनको अब यूक्रेन के पास में आना, यूक्रेन के चंगुल में आना, रशियन ट्रूप्स को हटा देना, ये काफी इम्प्रैक्टिकल लग रहा है, ये प्रैग्मेटिक नहीं दिख रहा है, व्यवहारिक फिलहाल नहीं दिख रहा होता है। एंड रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, और रशिया का जो प्रेसिडेंट है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उनका जो यूनिलैटरल डिसीजन है, एक तरफा जो डिसीजन है, जो मत है, टू एनेक्स 4 यूक्रेनियन प्रोविंस, कि वो 4 यूक्रेनियन प्रोविंस को क्या करे, एनेक्स करे, इन फ्लैग्रेंट वायोलेशन, ये जो ऑब्वियस वायोलेशन हो रहा है ऑफ द इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स, मीन्स जो इंटरनेशनल, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है, जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस हैं, उसको ताक पे रख के, जो वायलेशन करके, जो जो रशिया का जो प्रेसिडेंट है, वो ही चाह रहे हैं कि कम से कम 4 प्रोविंस को क्या किया जाए, एनेक्स किया जाए, हैज मेड द प्रोस्पेक्ट फॉर पीस एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। जो संभावना थी, जो पॉसिबिलिटी था, जो प्रोस्पेक्ट था कि शांति हो जाए, तो इस प्रोस्पेक्ट को, इस पॉसिबिलिटी को बहुत ही क्या कर दिए हैं, डिफिकल्ट बना दिए हैं। अब संभावना जो है शांति का, वो बिल्कुल समाप्त हो गया है। फिर बट द अल्टरनेटिव टू टॉक इज कंटिन्यूएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। अब दूसरी चीज है कि जो अल्टरनेटिव है, अब रास्ता क्या है, तो अल्टरनेटिव जो टॉक का है कि आप कंटिन्यू कीजिए कॉन्फ्लिक्ट को। यूरोप्स मोस्ट डेंजरस लैंड वार, यूरोप में जो सबसे डेंजरस लैंड वार है सिंस द सेकेंड वर्ल्ड वार, मीन्स सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये यूरोप में सबसे ज़्यादा खतरनाक ये वॉर चल रहा है, विथ इट्स ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। और इसमें किनको परेशानी झेलना पड़ रहा है, तो जो ह्यूमन और इकोनॉमिक कॉस्ट है, मानव को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इकोनॉमिक कॉस्ट के सहारे आप युद्ध लड़ रहे होते हैं, एंड ग्रोइंग फियर्स ऑफ न्यूक्लियर अटैक। और कहीं ना कहीं ये युद्ध जो है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो न्यूक्लियर अटैक है ना, उसको भी बढ़ावा दे रहा है, उसका भी डर लोगों में समाहित हो रहा है। दिस इज द लास्ट थिंग द वर्ल्ड वांट्स नाउ। और ये सबसे अंतिम चीज होता है किसी भी देश के लिए, न्यूक्लियर का यूज करना, वो काफी डेंजरस होता है, काफी डिजास्टरस होता है। सो दुनिया जो है इसी बात को चाह रही है। बट इवन इन 1962, लेकिन क्या हुआ 1962 में देखा जाए, जब सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स वर इन क्यूबा, जब सोवियत न्यूक्लियर मिसाइल्स जो क्यूबा में था, और यूएस वारशिप हैड क्वारंटीन्ड द कैरेबियन सी, और यूएस वारशिप जो है कैरेबियन सी को क्वारंटीन करता है, केनेडी और खुर्शीव
हैड टॉक टू ईच अदर। उस समय भी क्या हुआ था कि जब न्यूक्लियर लगा था कि न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, उस समय भी पत्र का आदान प्रदान हुआ था, यानी कि डायलॉग को सपोर्ट किया गया था, उसको बेंच पे लाया गया था और बातचीत करके उस समझौते को सुलह कर लिया गया था। ईच अदर एक्सचेंज लेटर्स एंड फाउंड ए सॉल्यूशन टू द मिसाइल क्राइसिस, और लेटर को एक्सचेंज करके यानी डायलॉग के सहारे जो ये क्राइसिस था, जो कॉन्फ्लिक्ट था 1962 में, उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या किया गया था, समाप्त कर दिया गया था। दैट हैड पुश्ड द वर्ल्ड टू द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर, और जो उस समय का जो सिचुएशन था, कहीं ना कहीं जो सिनेरियो था, वो दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के ब्रिंक पे, किनारे पे लाके छोड़ रखा था, पैमाने पे लाकर छोड़ रखा था। मिस्टर पुतिन, जो रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, should back off from his maximist threats and offer some concrete proposal for talk। उनको क्या करना चाहिए, पीछे आना चाहिए, बैक करना चाहिए फ्रॉम हिज मैक्सिमिस्ट थ्रीट्स, जो थ्रीट्स है, जो ज़्यादातर डर हैं, उनसे वापस आना चाहिए, और उनको क्या करना चाहिए, कुछ कंक्रीट प्रोपोजल, जो डिटरमाइंड प्रोपोजल है, जो प्रस्ताव है, वो उसको आगे रखना चाहिए, ताकि दोनों देश जो है मिलकर बातचीत कर सके। जो जरिया है बातचीत करने का, उस पर डायलॉग जो है उसको यूज करके इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस क्लैश को सुलह कर सकें। हिज राइवल्स इन द बेस्ट, उनके जो प्रतिद्वंदी हैं बेस्ट में, शुड वर्क टुवार्ड्स क्रिएटिंग कंडीशन, उनको भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि वैसे कंडीशन को क्रिएट किया जाए, वैसे इन्वायरमेंट को क्रिएट किया जाए फॉर जो निगोशिएट कर सके, मीन्स जो युद्ध को समाप्त करने का जरिया निकाल सके, जो बातचीत करने का एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके। दैट कुड ब्रिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट विच हैज ऑलरेडी wreaked havoc to an end, जो पहले से ही ये जो युद्ध है, लगभग 8 महीनों से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट पहले से ही तबाही मचा कर रखा है, ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ज़्यादा तबाही मचा है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो कहा जा सकता है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पहले से ही तबाही मचा चुका है। तो जो बेस्ट में इनके राइवल्स हैं, जो प्रमुख प्रतिद्वंदी हैं, उनको भी इस तरह के कंडीशंस को, इस तरह के सिनेरियो को क्रिएट करना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, एक ऐसा युद्ध जो बहुत पहले से बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही कैलेमिटस है, तो उसको समाप्त किया जा सके। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वेरी आर्टिकल, और आई थिंक दैट आपको ये आर्टिकल जो है समझ में आया होगा। फिर कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।